हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पाप पीड़ित ग्रहों के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ ग्रह पाप पीड़ित होते हैं और जो ग्रह पाप पीड़ित हो जाते हैं उनका जो भी रिजल्ट है वो हमें मिल नहीं पाता है। तो ये पाप पीड़ित होता क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, और जो ग्रह पाप पीड़ित होते हैं तो उनका प्रभाव हमारी लाइफ में कैसे पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर है और वो अगर अपने कंबशन में हो यानी कंबस्ट हो गया हो, साथ में राहु, शनि, केतु या मंगल की उसके साथ प्लेसमेंट हो, तब उसको पाप पीड़ित बोला जाता है। यानी कोई ग्रह अगर आपका अस्त हो गया है और मंगल, केतु, राहु, शनि की दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ रही है या उनके साथ उसकी प्लेसमेंट होती है, तो आपकी कुंडली में वो ग्रह पाप पीड़ित हो जाता है और वो जिस घर का लॉर्ड होता है उस घर से संबंधित चीज़ों का लॉस हो जाता है। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित है तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के ऊपर ऊपरी हवाओं का चक्कर होता है, जिसे हम बोलते हैं भाई भूत प्रेत का चक्कर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नज़र दोष लग गया, किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया। ये जब होता है जब आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पाप पीड़ित हो यानी अपने कंबशन में हो और राहु, शनि, केतु की प्लेसमेंट उनके साथ हो या राहु, शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती हो। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो वो तो वीक हो ही गया। लेकिन अगर उसके साथ राहु, शनि, केतु बैठ गए या राहु, शनि, केतु या मंगल की दृष्टि अगर उसके ऊपर पड़ गई, तब वो पाप पीड़ित हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस होता है, यानी आपकी जो वाइटल हेल्थ है वो बिगड़ सकती है, आपकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो सकती है और कई बार ऊपरी हवाओं का चक्कर भी हो जाता है, जिसको हम भूत प्रेत बोलते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो जाए तो घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया और अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर मंगल है, जैसे मैंने बताया कि अगर मंगल किसी के साथ बैठ जाए तो वो ग्रह पाप पीड़ित हो जाता है। अब यहाँ हम मंगल को ही ले लेते हैं। अब 4th हाउस का लॉर्ड मंगल है, मंगल कंबस्ट हो गया है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट केतु के साथ है, शनि के साथ है, राहु के साथ है या राहु, शनि, केतु का एस्पेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है और D9 चार्ट में आपका मंगल डेबिलिटेशन में है और D9 चार्ट में भी राहु, शनि, केतु की दृष्टि उसके ऊपर है या उनके साथ उसकी प्लेसमेंट है, तो आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो पाप पीड़ित हो गया। अब ऐसे घर में क्या होगा, एक तो आपके घर में वास्तु दोष होगा, दूसरा नेगेटिव एनर्जी का वास आपके घर में हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें घर में होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, घर का सुख बिगड़ सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो सकते हैं, परिवार के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि हर इंसान एक दूसरे से नफरत करने की कोशिश करेगा। कुंडली का छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। छठे घर से ये भी देखा जाता है कि हमारी बॉडी की हीलिंग पावर कैसी है, यानी कोई दवाई हमारे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। छठे घर का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो जाए तो दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, कितनी भी महंगी से महंगी, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। कर्जा चढ़ता ही रहेगा, कर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड आपका पाप पीड़ित हो गया। 7वें घर का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं, वाइफ की हेल्थ या हस्बैंड की हेल्थ खराब हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का असर हो सकता है और उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो जाए तो सडन इमरजेंसी, एक्सीडेंट, चोट लगना, अचानक से बदलाव और कुछ भी ऐसा ड्रामेटिक चेंज आपकी लाइफ में हो सकता है जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं हैं। और 8th हाउस को तो तंत्र मंत्र से जोड़ा जाता है, तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी देखा गया है कि उनके ऊपर किसी तंत्र मंत्र, जादू, भूत प्रेत का असर हो गया। 10th हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो जाता है तो आपके काम धंधे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके सम्मान के लिए ठीक नहीं है। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है,
जो सीनियर पर्सन है उनके साथ आपका जो तालमेल है वो बन नहीं पा रहा है, काम धंधे में तरक्की नहीं मिल रही है, सम्मान गिरता जा रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित हो जाता है तो आपको अजीब व गरीब सपने आएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित है तो इंसान कई बार इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके चक्कर में इंसान कई बार पागल भी हो जाता है। नींद की प्रॉब्लम होगी, और अगर नींद आएगी तो आपको डर लगेगा। तो आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर पाप पीड़ित होता है, राहु शनि केतु के साथ कहीं प्लेस्ड होता है, मंगल के साथ प्लेस्ड होता है, या D9 चार्ट में अगर वो अपने डेबिलिटेशन में है, D9 चार्ट में भी राहु शनि केतु उसके साथ प्लेस्ड है या देख रहे हैं, तो बोला जाता है कि कुंडली का वो ग्रह पाप पीड़ित हो गया है। और इसमें आपको उसको बचाने के लिए उसका उपाय करना चाहिए, चाहे मंत्रों के द्वारा करें, चाहे जेमस्टोन्स के द्वारा करें, चाहे पूजा पाठ के द्वारा करें। और जिन ग्रहों के कारण वो ग्रह पाप पीड़ित हो रहा है उनकी अलग से आप रेमेडी करें। क्योंकि हम कई बार जब अपना चार्ट दिखाते हैं तो बोला जाता है कि आपका चंद्रमा पाप पीड़ित है, आपका शुक्र पाप पीड़ित है। तो पाप पीड़ित क्या है उसके बारे में आज मैंने आपको बताया। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।